हर इंसान लाइफ में किसी न किसी रेस में भाग रहा है। कोई दूसरों को हराने के लिए, कोई खुद को प्रूव करने के लिए और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि रुकने से डर लगता है। और ये एनिमे मूवी 100 मीटर्स सिर्फ रनिंग के बारे में नहीं है। ये मूवी फ्रेंडशिप, राइवलरी, टैलेंट, हार्ड वर्क, ऑब्सेशन और आइडेंटिटी के बारे में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो ट्रैक पे स्टार्ट होती है लेकिन खत्म होती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। स्टोरी फॉलो करती है दो रनर्स को, टोगाशी और कोमिया, एक नेचुरली गिफ्टेड एथलीट और दूसरा हार्ड वर्किंग ऑब्सेसिव रनर। इनिशियली दोनों दोस्त होते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी ड्रीम्स, उनका ईगो और उनका कंपटीशन उनको राइवल बना देता है और वहीं से मूवी का इमोशनल कोर स्टार्ट होता है। टोगाशी उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। उनके लिए रनिंग बहुत इजी है, सुपर स्मूथ है और एकदम एफर्टलेस है। और इसी वजह से इनिशियली ये लोग रनिंग को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये सिर्फ रनिंग के बारे में नहीं है, ये हर एक फील्ड के बारे में है। और बिकॉज जो चीज हमें नेचुरली मिल जाती है उसकी हम वैल्यू थोड़ी कम करते हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है कोमिया की और पहली बार टोगाशी को कोई ऐसा मिलता है जो उससे नेचुरली बेटर नहीं है, लेकिन उसकी मेंटालिटी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब बात करते हैं कोमिया की, जो कि टैलेंट का एकदम अपोजिट है। वो बॉर्न जीनियस नहीं है, बट उसके अंदर एक डेंजरस चीज है, हंगर। इंप्रूव करने की हंगर, प्रूव करने की हंगर और किसी गिफ्टेड इंसान को बीट करने की हंगर। और ऑनेस्टली रियल वर्ल्ड में ज्यादातर लोग कोमिया जैसे ही होते हैं, नॉट टैलेंटेड। कोमिया टोगाशी को फोर्स करता है इवॉल्व होने के लिए और टोगाशी कोमिया को फोर्स करता है अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए। मूवी का फर्स्ट हाफ फेज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं, ट्रेन करते हैं, एक साथ compete करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। और यही चीज किसी भी स्पोर्ट्स का प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जब कंपटीशन टॉक्सिक नहीं होता और लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मूवी सबटली ये दिखाती है, समटाइम द बेस्ट फ्रेंडशिप आर बिल्ड थ्रू स्ट्रगल, बट फिर स्लोली एवरीथिंग चेंजेस। कोमिया एडमायर करता था टोगाशी को, बट एडमायरेशन कंपैरिजन बनने लगता है और कंपैरिजन इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। कोमिया के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ही इज इवन बेटर देन मी विदाउट इवन ट्राइंग। और टोगाशी के माइंड में, व्हाट इफ हार्ड वर्क्स डिफीट माय टैलेंट, ये क्वेश्चन आता है। और यही मोमेंट है जहां फ्रेंडशिप राइवलरी में बदल जाती है। मूवी परफेक्टली शो करती है राइवल कभी एक मोमेंट में क्रिएट नहीं होते, वो स्लोली ग्रो करते हैं और साइलेंटली ग्रो करते हैं। टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क सबसे बड़ा थीम, और मूवी इसका आंसर सिंपल नहीं देती। इंटरनेट पर भी लोग बोलते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, बट मूवी ये नहीं कहती। टैलेंटेड पर्सन हु वर्क्स हार्डर बिकम टेरिफाइंग। हमने इंटरनेट पर भी हमेशा से देखा है कि लोग दो अलग अलग राइवल्स को कंपेयर करते हैं, चाहे हम बात करें रोनाल्डो और मेसी की, जहां पर भी टैलेंट और हार्ड वर्क वाला सिंबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और इस मूवी में भी कुछ इसी प्रकार चीजों को दिखाया गया है। टोगाशी के पास टैलेंट है, कोमिया के पास डिसिप्लिन, और मूवी कंटिन्यूअसली यही क्वेश्चन पूछती है, आखिर स्ट्रॉन्गर कौन है, नेचुरल एबिलिटी या एंडलेस एफर्ट। बट फाइनल आंसर डीपर है। मूवी के अकॉर्डिंग मेंटालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइकोलॉजी ऑफ रनिंग। रनिंग यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स बिकम मेटाफर फॉर लाइफ। ट्रैक रिप्रेजेंट करता है एम्बिशन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और लोनलीनेस को, और रेस रिप्रेजेंट करती है लाइफ के एंडलेस चेस को। मूवी दिखाती है जब तुम किसी को कॉन्स्टेंटली चेस करते हो तो एक पॉइंट पे तुम रनिंग एंजॉय करना भूल जाते हो, बस जीतना इंपॉर्टेंट लगने लगता है। और वही डेंजरस पार्ट है, ईगो एंड आइडेंटिटी। ये मूवी का डार्केस्ट थीम है। दोनों कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी को रनिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। अगर वो जीते देन इट्स मैटर, अगर वो हारे दे विल फील वर्थलेस। और ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। जॉब इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सक्सेस इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वैलिडेशन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मूवी इनडायरेक्टली हमें वार्न करती है, नेवर टाई योर एंटायर सेल्फ वर्थ टू परफॉर्मेंस, क्योंकि कई बार हम हार भी सकते हैं और उस हारने की वजह से हमें अपने आप को टूटने से बचाना होता है। तो कभी भी हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो किसी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि कई बार हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और कई बार हमारी परफॉर्मेंस बेकार भी होगी, लेकिन इससे हमारी सेल्फ वर्थ कभी भी ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। मूवी में इनके अलावा भी कई और साइड कैरेक्टर्स हैं और उनकी भी फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेस बहुत डिफरेंट है। साइड कैरेक्टर अंडररेटेड हैं। हर रनर एक डिफरेंट माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है। कोई रेस को वॉर मानता है, कोई फ्रीडम, कोई सर्वाइवल और कोई जॉय। ये एक रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि हमें भी पता है हर एक इंसान किसी एक सेम रीजन से हार्ड वर्क नहीं करता। मेरे लिए हार्ड वर्क करने का रीजन कुछ और हो सकता है और आप सबके लिए कुछ और। किसी के लिए हार्ड वर्क करना उसका ड्रीम हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, एस्केप हो सकता है और पर्पस हो सकता है, और सभी के लिए ये कुछ ना कुछ अलग जरूर हो सकता है। आगे बढ़े तो बात करते हैं द लोनलीनेस ऑफ ग्रेटनेस।
मूवी का एक इमोशनल एस्पेक्ट लोनलीनेस भी है। जितना ज्यादा दोनों इंप्रूव करते हैं उतना इमोशनली आइसोलेट होने लगते हैं पूरी दुनिया से, बिकॉज ऑब्सेशन क्रिएट डिस्टेंस। और ये लाइन मूवी परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। द हायर यू क्लाइंब द फ्यूअर पीपल अंडरस्टैंड्स यू, स्पेशली कोमिया। उसका ऑब्सेशन उसे मेंटली कंज्यूम करने लगता है और टोगाशी भी प्रेशर फील करता है। गिफ्टेड होने के बावजूद उसे इतना ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो भी लोगों से डिस्टेंट होता जा रहा था। मूवी के एंड में हमें फाइनल रेस दिखाई जाती है, जहां पर हमारे दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जापान के कुछ लेजेंड्स भी वहां पर होते हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो 100 मीटर पर हमारी यार जो मूवी है वो इंटेंशनली स्कोर बोर्ड पर फोकस नहीं करती, बिकॉज रियल विक्ट्री फिजिकल रेस में नहीं थी। रियल विक्ट्री थी ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस में। और एंडिंग में समझ आता है द रेस वाज नेवर अगेंस्ट ईच अदर, इट वाज अगेंस्ट फियर, इनसिक्योरिटी, वीकनेस एंड ईगो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो मैंने इस मूवी से सीखी वो ये है कि टैलेंट अलोन इज नॉट एनफ। अगर टैलेंट हमारे पास है और हम उसका अच्छे से यूज ना करें तो वो वेस्ट है। इसके अलावा हार्ड वर्क विदाउट पर्पस बिकम ऑब्सेशन। सिर्फ ग्राइंड करना इनफ नहीं है, तुम क्यों बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइवलरीज कैन शेप योर लाइफ। कभी कभी जो इंसान तुम्हें हर्ट करता है वही तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में भी मदद करता है। इसके अलावा विनिंग इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। यू मस्ट इवेंचुअली स्टॉप रनिंग फॉर अदर्स, और खुद के लिए रन करना सीखना पड़ेगा। जब ये मूवी खत्म हुई तो यार मैंने कुछ अजीब सा फील किया। ये मूवी किसी टाइप की हाइप क्रिएट नहीं करती स्पोर्ट्स या एनिमे के बारे में, ये साइलेंटली हमें अंदर से हिट करती है। खत्म होने के बाद एक एम्प्टी और वियर्ड सी फीलिंग हमें पता लगती है, लाइक यू जस्ट अंडरस्टूड समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट लाइफ। स्पेशली अगर तुम कॉम्पिटिटिव हो, जो यार दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है या खुद को प्रूव करना चाहता है रेस में, तो ये मूवी डीपली यार पर्सनली तुम्हें हिट करने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 100 मीटर एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जिसको यार हम अपना सकते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि कंपटीशन जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को रेस में खोने नहीं देना। बिकॉज इवेंचुअली एवरी रनर रीचेज अ पॉइंट वेयर दे आस्क, एम आई रनिंग टुवर्ड्स समथिंग और जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ। क्योंकि some rivalry destroy each other, but the best rivals create the strongest version of each other.